Welcome on your own YouTube channel A to Z English Classes में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में नाउन के दो पार्ट्स पढ़े हैं, जिसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में हम लोग अध्ययन किए। देखिए, कुछ बच्चों का सवाल आया है कि सर ये जो ग्रामर है कौन सी क्लास की ग्रामर है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये ग्रामर बच्चे से लेकर के 8, 9, 10, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, बैंक, एसएससी, जिस चीज की भी तैयारी करते हो, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, जिस चीज की तैयारी करते हैं उस लेवल की ग्रामर को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप ये कहते होंगे कि सर लेवल कम है, ये कहते होंगे कि लेवल ज्यादा है। ऐसा कोई बात नहीं है, लेवल जो है वो अपने आप में बेहतर है। ये बात तो आप लोग, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे सवाल किए कि सर ये कौन सी क्लास का ग्रामर। तो ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है। मैं जो ग्रामर पढ़ा रहा हूं वो आपको 0 to हीरो लेवल, मतलब आप जिस एग्जाम में जाइएगा वो इस लेवल से आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। तो आज चलिए हम लोग नाउन के दूसरे भाग के बारे में देख रहे हैं, कलेक्टिव नाउन। हाँ, आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, अन्यथा इससे कोई फायदा नहीं होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक देखें, ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ने जा रहे हैं। तो हाँ, एक बात मैं कलेक्टिव नाउन पढ़ने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि अब जो कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे वो बच्चे तरह नहीं पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन दे दिए। सबसे अगर ज्यादा कंफ्यूजन का अगर कोई नाउन है तो वो कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसका नाम है कलेक्टिव नाउन। तो नाउन का मतलब क्या हो जाता है? नाम। तो नाउन का मतलब हो गया नाम, और कलेक्टिव यानी कलेक्शन, जिसका मतलब हो गया समूह, यानी किसी समूह के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी किसी भी झुंड या समूह के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी एक कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम। हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, जरा देखिएगा। एक कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन, a collective noun is a special name, is a special name of given a group, given a group or collection, given a group और collection। यानी एक कलेक्टिव नाउन जो होता है एक स्पेशल नेम होता है। गिवन मतलब दिए गए एक ग्रुप या कलेक्शन, यानी एक ग्रुप या कलेक्शन के दिए गए नाम को, दिए गए स्पेशल नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यानी किसी झुंड, समूह, भीड़ के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं पीपुल। क्या ले रहे हैं? पीपुल। दूसरा ले रहे हैं, जरा देखिएगा, क्रॉकरी, क्रॉकरी। तीसरा ले रहे हैं हम लोग कमिटी। जरा इस पे आप लोग गौर करिएगा। देखिए, पीपुल का मतलब क्या होता है? लोग। पीपुल का मतलब क्या होता है? लोग होता है। क्रॉकरी का मतलब होता है बर्तन की जो सामान, जो दुकान होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉकरी। और कमिटी जो बहुत सारे लोगों का जो सदस्य को हम लोग मिलाते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलाते हैं, तो क्या होता है? कमिटी होता है। देखिए, ये सब जो है ये भीड़ के नाम है। ये सब जो है किसके नाम है? भीड़ के नाम है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है। किसी समूह के नाम को ये क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो ये भी भीड़ के नाम है, ये भी भीड़ के नाम है, ये भी भीड़ के नाम है, लेकिन तीनों भीड़ में अंतर है। जरा अंतर को समझिएगा। पीपुल का मतलब क्या होता है? लोग। तो एक बात बताइए, लोग का झुंड होगा तो उसमें जानवर होगा? नहीं होगा। यानी ये भीड़ है, लेकिन कैसा भीड़ है? समान प्रकार का भीड़ है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये भीड़ है, पीपुल लोग है।
लोगों का भीड़ है, लेकिन कैसा भीड़ है? समान प्रकार का भीड़ है। अब आ जाइए क्रॉकरी के बारे में हम बतलाना चाहते हैं। क्रॉकरी, जब बर्तन की आप दुकान पे जाते हैं तो बर्तन की दुकान पे क्या देखते हैं? थाली भी देखते हैं, लोटा भी देखते हैं, ग्लास भी देखते हैं, यानी ये भीड़ है। लेकिन ये भीड़ कैसा भीड़ है? भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी ये भीड़ होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार की वस्तु होते हैं। तो हमने दो प्रकार की भीड़ के बारे में देखे, एक भीड़ कैसा देखे? समान प्रकार, एक भीड़ हमने क्या देखे? भिन्न भिन्न प्रकार। अब देखिए कमेटी के बारे में। अब मान के चलिए एक कमेटी है जिसमें 10 मेंबर्स, एक कमेटी है जिसमें 10 मेंबर्स है, तो अब मान के चलिए कभी उसके मेंबर क्या बोलेंगे? जैसे मान के चलिए एक रास्ता को बनाना है, उसके लिए कमेटी का बैठक हुआ। अब उस बैठक में क्या है कि 10 मेंबर्स हैं, तो 5 बोलेंगे कि नहीं ये बनना चाहिए रास्ता, और 5 बोलेंगे नहीं बनना। यानी कमेटी के जो मेंबर होते हैं, यानी जो भीड़ होता है, ये जो कमेटी में जो भीड़ होते हैं, वो कभी क्या हो जाते हैं? आपस में एकमत हो जाते हैं, और कभी आपस में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। अर्थात हमने यहाँ से एक बात सीखे कि भीड़ समूह या झुंड जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक भीड़ हमने कैसा देखे? समान प्रकार। एक भीड़ हमने कैसा देखे? भिन्न भिन्न प्रकार। एक भीड़ हमने क्या देखे? जो कभी आपस में एकमत हो जाते हैं और कभी आपस में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। अर्थात हम ये देखना चाहते हैं कि कलेक्टिव नाउन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। यानी कलेक्टिव नाउन भी एक नाउन का प्रकार है, लेकिन उसे भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात हम चलते हैं कि कलेक्टिव नाउन के तीनों भाग का हम लोग नाम लिखना चाहते हैं, तो नाम आप लोग लिखिएगा। कलेक्टिव नाउन के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। तो आप लोग ये लिखिएगा, कलेक्टिव नाउन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है जनरली कलेक्टिव नाउन। जनरली कलेक्टिव नाउन फर्स्ट टाइप जो होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली कलेक्टिव नाउन। सेकंड टाइप जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या होते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। हाँ, थर्ड जो पार्ट्स होते हैं वो थर्ड पार्ट्स कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो हमने यहां पर क्या देख रहे हैं? कलेक्टिव नाउन के लिए कितने प्रकार है? 3 प्रकार। कलेक्टिव नाउन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। फर्स्ट जनरली कलेक्टिव नाउन, सेकंड ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और थर्ड क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब देखिए हम नाम से याद रखेंगे। देखिए पहला क्या है? जनरली। आप लोग जनरल स्टोर के बारे में जानते होंगे। जनरल स्टोर होती है, तो जनरल स्टोर में क्या होता है कि जनरल स्टोर में जाइएगा, दाल भी, चीनी भी और मसाला का भी सामान मिल जाएगा, सब्जी का भी सामान मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जनरल स्टोर होता है, और वो जनरल स्टोर में क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के चीजें होते हैं। यानी जनरली कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वैसे भीड़ के नाम होते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब भीड़ के नाम। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया? भीड़ का नाम। कैसा भीड़ का नाम? जो भिन्न भिन्न प्रकार का। कैसा भीड़ हो? भिन्न भिन्न प्रकार के, जिसमें समान रहेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जनरली कलेक्टिव नाउन। तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। जनरली कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे? वैसे भी। कलेक्टिव नाउन मतलब भीड़ के नाम। कलेक्टिव नाउन का मतलब भीड़ का नाम। वैसा भीड़ का नाम जिसमें क्या हो? भिन्न भिन्न प्रकार की चीज अवेलेबल हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जनरली कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ? तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ किसी भीड़ का नाम, और वैसा भीड़ का नाम जो ग्रुप में हो, मतलब एक समान हो। मतलब एक समान हो, वैसे भीड़ या समूह जो आपस जो क्या हो? एक समान चीज का भीड़ हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? बांटना। नहीं कहता मिठाई बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। कलेक्टिव नाउन मतलब किसी भीड़ का नाम, वैसे भीड़ का नाम जो आपस में क्या हो? बट जाए, कभी आपस में एकमत हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो देखिए सबसे पहले कलेक्टिव नाउन के हम पहले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम क्या है? जनरली कलेक्टिव नाउन। तो हम लोग कलेक्टिव नाउन के ही फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जनरली कलेक्टिव नाउन।
तो जनरली कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वैसे भीड़ या समूह। जनरली कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन वैसे भीड़ या समूह जिसका निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों से होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जनरली कलेक्टिव नाउन। बात समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर देते हैं, वैसे भीड़ या समूह, वैसे भीड़ या समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों से बना हो, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, जनरली कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखिए, ज्वेलरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, सीनरी, लगेज, लगेज, मशीनरी, मशीनरी। अब देखिए, मेरा कहने का मतलब है ये सारे भी का निर्माण जो है भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों से हुआ। जैसे देखिए, ज्वेलरी की दुकान में आप जाते हैं तो क्या वहां पे केवल रिंग ही होता है? नहीं होता है। तो वहां पे बहुत सारे रिंग होते हैं, झुमका होते हैं, बाली होते हैं, आदि आदि चीज होते हैं। यानी ये भीड़ है, लेकिन कैसा भीड़ है, भिन्न भिन्न प्रकार। क्रॉकरी मतलब बर्तन की दुकान, यानी बर्तन का जो सामान होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉकरी। सीनरी, सीन का मतलब होता है दृश्य, और दृश्य में केवल एक ही चीज होगा, एक ही दृश्य में होगा, केवल झरना ही होगा, केवल पेड़ ही होगा, नहीं। तो उसमें सारे चीज होते हैं, यानी ये किसका भीड़ है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के। अब देखिए, लगेज, लगेज जो जैसे देखते हुए ट्रेन के पीछे जो डब्बा रहते हैं उसमें क्या लगेज लिखा था, यानी सामान जिसमें रखा जाता, तो सामान एक ही प्रकार का रखा जाएगा, नहीं। मशीनरी, तो मशीनरी आप लोग तो जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, मशीनरी जो सामान होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज होते हैं। तो अब देखिए, ये सारे चीज का निर्माण जो है वो अलग 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 प्रकार के वस्तु से हुए। जैसे देखिए, एक शब्द और हम लिखना चाहते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर, तो फर्नीचर का मतलब समझ रहे हैं, जो लकड़ी के जो सामान होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्नीचर। अब देखिए, फर्नीचर के सामान, जैसे किसी लड़की की शादी होते हैं तो उसमें फर्नीचर के सामान मिलते हैं, उसमें क्या होते हैं, एक कुर्सी होते हैं, एक टेबल होते हैं, एक कोच होते हैं, आदि आदि डिफरेंट प्रकार की चीज मिलती है, फर्नीचर के जो सामान मिलते हैं। तो अब देखिए, ये जो सामान मिलते हैं, यानी इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज है, डिफरेंट टाइप की चीज है। इसका मतलब है, ये आपको समझना है, डिफरेंट का मतलब एक एक चीज इसमें क्या है, अवेलेबल है। जैसे फर्नीचर किसी को मिलेगा, एक टेबल, एक कुर्सी, एक आदि आदि मिलेगा, यानी एक एक प्रकार की चीज अवेलेबल है। अर्थात ये सारे शब्द हमेशा 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 सिंगुलर होंगे। ये सारे शब्द हमेशा हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसके अंत में कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट, ये सारे शब्द हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर। ये सारे शब्द हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ये सारे शब्द हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और इसके अंत में कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए, द फर्नीचर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बताइए, ये एग्जांपल आपका सही होगा। तो हमने क्या बताया, सबसे पहला बात हमने बताया कि इसके अंत में कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, और ये सिंगुलर होंगे, और वर्ब भी कैसा लेंगे, सिंगुलर। ये इसका दो नोट पॉइंट हो जाएगा कि इसके अंत में कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट कि ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। अर्थात यहाँ पे फर्नीचर के साथ हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, पहला गलती। दूसरा गलती है कि हमने इसके साथ वर्ब भी लगा दिया, अर्थात ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत। सही क्या बनेगा, तो सही बन जाएगा द फर्नीचर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आशा करता हूं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये सारे शब्द हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और भाव भी क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। और ध्यान दें, इसके अंत में कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो ज्वेलरी हो, क्रॉकरी हो, सीनरी हो, फर्नीचर हो, लगेज हो या मशीनरी हो। इन सारे शब्दों के साथ कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये सारे शब्द सिंगुलर होते हैं, भाव भी क्या लेते हैं,
सिंगुलर लेते हैं। तो चलिए हम लोग कलेक्टिव नाउन के दूसरे भाग में चलते हैं जिसका नाम है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो हाँ, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़े? कलेक्टिव नाउन के फर्स्ट पार्ट को हमने क्या पढ़े थे? जनरली कलेक्टिव नाउन। और सेकेंड पार्ट जो है हम लोग कलेक्टिव नाउन के सेकेंड पार्ट जो है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो हमने पहले भी चर्चा भी तो किए हैं कि कलेक्टिव नाउन मतलब किसी भीड़ के नाम, कलेक्टिव नाउन मतलब किसी भीड़ के नाम, वैसे भीड़ के नाम जिसमें क्या हो? समान प्रकार के चीज अवेलेबल हो, जिसमें क्या हो? समान प्रकार के चीज अवेलेबल हो, यानी वैसे भीड़ या समूह, वैसे भीड़ या समूह जिसका निर्माण समान प्रकार के चीजों से बना हो, यानी समान प्रकार के चीजों से बना हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया? ग्रुप कलेक्टिव नाउन वैसे भीड़ या समूह, वैसे भीड़ या समूह जिसका निर्माण समान प्रकार के चीजों से हुआ हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रुप कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं पीपुल, पब्लिक, पीपुल, पब्लिक, कैटल, कैटल, इलेक्ट्रेट, इलेक्ट्रेट, जेंट्री, जेंट्री, इटीसी, जेंट्री, इटीसी। अब सुनिएगा, पीपुल लोगों का भी, पब्लिक लोगों का भी, कैटल, कैटल का मतलब होता है क्या? जानवरों का झुंड। इलेक्ट्रेट मतलब मतदाता गण, जो मतदान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रेट। जेंट्री मतलब होता है सर्व समाज या आर्य समाज जिसे हम लोग बोलते हैं। अब देखिए जैसे कैटल जानवर का झुंड, तो बताइए क्या इसमें आदमी होगा? नहीं होगा। तो अर्थात ये भीड़ है, ये भीड़ है, लेकिन कैसा भीड़ है? तो समान प्रकार के भीड़, यानी इस भीड़ में समान प्रकार के चीज जो है वो उपलब्ध है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ये सारे एग्जांपल जो है वो किसके हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यानी इसके समान प्रकार के चीज अवेलेबल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब इसकी विशेषता के बारे में हम लोग सुनते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि ये सारे शब्द हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही जैसा एक से अधिक चीज है, तो स्वाभाविक है कि ये तो प्लूरल होगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी ये सारे शब्द हमेशा 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 क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं और बहुत भी प्लूरल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड विशेषता ये है, यानी दूसरी विशेषता ये है कि ये सारे शब्द के अंत में कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? जरा सुनिएगा। अर्थात ये सारे शब्द तो ऑलरेडी प्लूरल ही है, इन सारे शब्दों का मतलब ये एक से अधिक चीजें अवेलेबल है, अर्थात ये तो प्लूरल है। और हम लोग एस या ईएस का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसका प्लूरल बनाते हैं, अर्थात ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए इसमें कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसमें हमने दो पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़े? कि ये सारे शब्द प्लूरल होते हैं और वह भी प्लूरल लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़े? इसके अंत में कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं The cattles are grazing. The cattles are grazing in the field. In the field. तो बताइए ये एग्जाम्पल सही रहेगा? हमने क्या बोले हैं कि कैटल यानी ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, इसके अंत में कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और हमने यहाँ पे एस का प्रयोग कर दिया है, अर्थात ये सेंटेंस आपका क्या माना जाएगा? तो गलत माना जाएगा। सही क्या बनेगा? तो सही बन जाएगा द cattle are grazing in the field। तो आशा करता हूं आपको ये भी कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो
तो नेक्स्ट हम लोगों का टारगेट है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन पढ़ना। हमने अभी दो कलेक्टिव नाउन को हमने पढ़ लिए, आगे जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। और थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। हाँ जरा सुनिएगा, तो हम लोग कौन से नाउन पढ़ने जा रहे हैं, कलेक्टिव नाउन के डिस्ट्रीब्यूटिव यानी तीसरे पार्ट को हम लोग कलेक्टिव नाउन के जो तीन भागों में बांटे उसके तीसरे भाग को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन मतलब क्या हो गया, किसी भीड़ के नाम। कलेक्टिव नाउन मतलब किसी भीड़ के नाम। कैसे भीड़ के नाम, जो कभी आपस में बट जाए, जो कभी आपस में बट जाए, जो कभी आपस में क्या हो जाए, बट जाए, और जो कभी आपस में क्या हो जाए, एक मत हो जाए। यानी वैसे भीड़ या समूह, वैसे भीड़ या समूह जो कभी आपस में एकमत हो जाए और जो कभी आपस में क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो वैसे भीड़ या समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, कलेक्टिव यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं। हाँ हमने डेफिनेशन सबके बोल दिए, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सबको बोल दिए, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन वैसे भीड़ या समूह, वैसे भीड़ या समूह जो कभी आपस में एकमत हो जाए और कभी आपस में विभक्त हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं कमिटी, कमिटी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, जूरी, पार्लियामेंट, जूरी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, जरा सुनिएगा, जैसे हमने बोले कमिटी, तो कमिटी में क्या होंगे, क्या एक व्यक्ति के कमिटी होंगे, नहीं बिल्कुल नहीं होंगे एक व्यक्ति के कमिटी, यानी मोर देन वन पर्सन इज कमिटी। तो जब एक से अधिक व्यक्ति होंगे, उसी तरह से पार्लियामेंट संसद आप लोग जानते होंगे, तो संसद में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें भी जूरी, जूरी तो आप लोग जानते हैं, जो एडवोकेट लोगों का जो कमिटी बनता है, और गवर्नमेंट तो आप जानते हैं सरकार। अब देखिए ये सब जो है भीड़ के, ये सब जो है भीड़ के नाम है। कमिटी एक व्यक्ति का नहीं, एक से अधिक होगा तभी उसे कमिटी। लेकिन इस भीड़ में क्या होता है कि ये भीड़ कभी आपस में एकमत होते हैं और कभी विभक्त होते हैं। यानी इसमें दो केसेस, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में हम लोग दो केसेस पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट केसेस ये होगी कि जब इनके मेंबर यानी जब इनके सदस्य आपस में एकमत, जब इनके सदस्य आपस में क्या हो, एकमत हो। तो देखिए एक मत मतलब एक मत मतलब एक, यानी जब इनके मेंबर आपस में क्या होंगे, एक मत, तो अपने साथ कैसे भाव लेंगे, एक यानी सिंगुलर भाव लेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल के रूप में हम लिखना चाहते हैं, एग्जांपल के रूप में देखिएगा, द कमिटी have taken a bold step in the case, जरा सुनिए। तो हमने यहाँ पर क्या बोले, देखिए यहाँ पे पकड़ना, सेंस थोड़ा पकड़ना, कमिटी have taken लिया है, एक बोल्ड स्टेप इन द केस। अब जरा सोचिए, अगर किसी केस में अगर कोई बोल्ड स्टेप कोई कमिटी लिया है, इसका मतलब है कमिटी के मेंबर एकमत होंगे। सोचने वाली बात है, अगर किसी केस में कोई बोल्ड स्टेप यानी कोई स्टेप लिया गया है, तो इसका मतलब है कमिटी एकमत है। जब कमिटी एकमत होंगे तो भाव कैसा लेंगे, सिंगुलर, अर्थात इसके वजह से मेरा सेंटेंस क्या है, गलत है, अर्थात सही सेंटेंस क्या बनेगा, जरा देखिएगा सही सेंटेंस क्या बनेगा। तो सही सेंटेंस बन जाएगा द committee had taken a bold step in the case,
तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के पहले पॉइंट के बारे में पढ़े कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के मेंबर आपस में एक मत होंगे तो वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। अब देखिए इसके दूसरे प्रकार के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि जब इनके मेंबर आपस में क्या होंगे, एक मत नहीं होंगे। दूसरा सेंटेंस ये होगा, दूसरा केसेस ये होंगे कि जब इनके मेंबर आपस में क्या होंगे, एक मत नहीं होंगे। जरा देखिए जब इनके मेंबर आपस में एक मत नहीं होंगे तब क्या होते हैं, जरा देखते हैं। जैसे देखिए तो देखिए जैसे हमने बोले एक मत होंगे मतलब एक होंगे, तो एक होंगे तो क्या होंगे, सिंगुलर। एक मत नहीं होंगे तो क्या होंगे, प्लूरल। सीधी सी बात है। जब एक मत नहीं होंगे तो क्या होंगे, प्लूरल। एक मत मतलब सिंगुलर, एक मत नहीं होंगे प्लूरल। फॉर एग्जांपल देखिए द कमिटी हैज नॉट टेकन any step in the case। अब जरा सोचिए क्या बोल रहा है, कमिटी ने कोई डिसीजन, एनी स्टेप, कोई डिसीजन नहीं लिया है। जब नहीं लिया है इसका मतलब है कमिटी एक मत होंगे, नहीं होंगे। आखिर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा ना, करना है या नहीं करना है, कोई चीज को करना है या नहीं करना है, डिसीजन होना चाहिए कि नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है तो करना है। कोई डिसीजन नहीं लिए इसका मतलब है कमिटी एक मत नहीं है। एक मत नहीं है तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब का प्रयोग प्लूरल होंगे। अर्थात यहाँ पे सही क्या हो जाएंगे, द कमिटी have not taken any step in the case। तो आशा करता हूं ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमने पूरे कलेक्टिव नाउन को विस्तार में बताए हैं, इससे विस्तार आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि आप पूरे वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।